नमस्कार दोस्तों, भारत के पास में अभी तक पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता था, जिनकी कैपेसिटी लगभग 2000 से 3000 किलोमीटर तक के बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की थी। यानी कि जो बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान के पास में है, उन बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की अभी तक हम लोगों के पास में क्षमताएं थी। पर अब क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा हो चुका है, चाइना अब हमारा एक बड़ा दुश्मन देखने को मिल रहा है, जिसके पास में लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्ग रेंज पे ले जाना आवश्यक था। रिसेंटली डीआरडीओ द्वारा AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है, जो कि चाइना की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इवन ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये यूनाइटेड स्टेट के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे हम थर्ड नाम से भी जानते हैं, उससे और बेहतर है। हालांकि S-400 से बेहतर नहीं है, बट S-400 से बेहतर ये हो सकता है आने वाले समय में। अब ये कैसे होगा, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे और आप लोगों को CSET, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, GS, इन सारे पोर्शन का कंप्रहेंसिव कवरेज दिया जाएगा। साथ में आपको टेस्ट सीरीज, वन-ऑन-वन इंटरैक्शन और वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी दी जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, इन ऑफलाइन क्लासेस से कई सारे टॉपर्स लास्ट ईयर भी निकले हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो यूपीएससी 2023 का अनअकैडमी का बेस्ट रिजल्ट रहा है। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। और आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, उसे फिल आउट करना, फिर हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी किस तरीके से आपको अपने यूपीएससी की तैयारी करना है। आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, साथ में आपको वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी दी जाएगी। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साथ में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं इस एयर डिफेंस सिस्टम को। पर क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए है, तो पहले समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेजेक्टरी किस तरीके से काम करती है। जब भी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो ये 3 अलग अलग स्टेज में देखने को मिलती है। पहला स्टेज होता है बूस्ट फेज, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल जस्ट लॉन्च होती है। लॉन्च होने के बाद ये धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर चल जाती है, यानी कि स्पेस में चल जाती है। और स्पेस में जाने के बाद इसका मिड कोर्स फेज शुरू होता है, जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल थोड़ा स्लो ट्रेवल करती है। और जैसे ही ये टारगेट के आसपास आती है, ये वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करके टारगेट को हिट करती है। इस फेज को कहा जाता है री एंट्री फेज। अब अगर इस बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना है तो हमारे पास 2 जगह है, एक तो मिड कोर्स फेज और दूसरा री एंट्री फेज। मिड कोर्स फेज के अंदर हम बैलिस्टिक मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल स्लो ट्रेवल करती है, पर यहां पर डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। वही दूसरी तरफ री एंट्री फेज के बाद अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करते हैं तो इंटरसेप्शन मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बढ़ जाती है, पर यहां पर डिटेक्शन आसान होता है। हालांकि दोनों ही जगह पे इंटरसेप्शन करने की कैपेसिटी भारत के पास में है। अगर हमने बैलिस्टिक मिसाइल को स्पेस में इंटरसेप्ट किया है तो इसे हम लोग एक्सो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्शन कहते हैं। वहीं अगर हमने एटमॉस्फेयर के अंदर इंटरसेप्ट किया है तो इसे हम लोग एंडो एटमॉस्फेयर इंटरसेप्शन कहते हैं। अभी तक जो भारत के पास में एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करते थे, उसमें पृथ्वी और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता था, जो एक्सो और एंडो दोनों ही जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता था। पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह केवल 2000 से 3000 किलोमीटर वाली बैलिस्टिक मिसाइल को ही इंटरसेप्ट कर सकता था, जो कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल है। पर अगर हम चाइना की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उसे इंटरसेप्ट करने की क्षमताएं अभी तक भारत के पास में नहीं थी। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को चाहिए था लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना। इसीलिए हम लोगों ने इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेज 2 चलाया, जिसके अंदर AD-1 बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम
हम लोगों ने डेवलप किया है, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की है। अब आप यहां पर ध्यान से देखना, अभी तक जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करते थे उनकी कैपेसिटी कम थी, तो ऑब्वियसली इस समय पर जो रडार यूज होता था वो लगभग 600 किलोमीटर तक की रेंज वाला रडार जो हम लोग यूज करते थे। पर क्योंकि अब हमारे पास में एक नया एयर डिफेंस सिस्टम है, तो इसकी कैपेसिटी अच्छी है। कैपेसिटी अच्छी होने का वजह क्या होगी? ऑब्वियसली रडार का अच्छा होना। तो अब हम लोग जो रडार का प्रयोग कर रहे हैं वो लगभग 1500 किलोमीटर वाले रडार का प्रयोग किया जा रहा है, जो ज्यादा सेंसिटिव भी है, जिसके कारण से हम लोग हाई स्पीड वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। यानी कि मैक 6 से मैक 7 तक की जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनको इंटरसेप्ट करने की ये एयर डिफेंस सिस्टम क्षमता रखता है। उसके साथ में लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में भी ये चीजों को इंटरसेप्ट करता है। अब आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे मैं किस जगह की बात कर रहा हूं। लगभग ये लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक जगहों पर यह बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे नष्ट करने की क्षमता यहां पर रखता है। जिसके बाद AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का फेज 2 है और भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में भारत की मदद करेगा। इसीलिए DRDO ने इसके सक्सेसफुल टेस्ट का ऑफिशियली ट्वीट भी किया है। पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे इस ट्वीट में, तो इस ट्वीट में भी पृथ्वी का प्रयोग देखने को मिलेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो पृथ्वी शब्द यहां पर यूज किया गया है ये पृथ्वी मिसाइल है। वही जो मैं आपको यहां पर बता रहा था ये पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये दोनों अलग अलग है। यहां पर हुआ क्या है कि AD-1 जो कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी बैलिस्टिक मिसाइल को ऑब्वियसली इंटरसेप्ट करेगा। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल यहां पर यूज की गई है वो है पृथ्वी 2। इसके साथ में इस एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को भी टेस्ट किया गया है। अभी तक भारत के पास में इस वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं थी, हम लोग काफी समय से इसे डेवलप कर रहे थे, पर अब फाइनली इस टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। देखो अभी तक क्या होता था कि अगर हम नेवी पे हैं, यानी कि अगर हम शिप पे हैं, तो शिप का रडार या शिप का एयर डिफेंस सिस्टम केवल शिप के ही रडार का प्रयोग करता था और वहीं से आने वाली जानकारी का यूज करके सामने वाले खतरे के ऊपर एक्शन लेता था। अगर हम जमीन पे हैं तो केवल जमीन का रडार काम करता था, अगर हम हवा में हैं तो हवा का रडार काम करता था। या फिर ऐसा भी होता था जैसे शिप के अंदर हम लोगों ने यूएस से ली हुई शिप है और रशिया से ली हुई शिप है, तो यूएस और रशिया की शिप जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर पाती थी। ये सही समस्याएं अभी तक हम लोगों को देखने को मिलती थी, जिसके कारण से हम खतरे का बेहतर रूप से अंदाजा नहीं लगा पाते थे जितना हम नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एयर का, इवन स्पेस का, नेवी का, लैंड का, इन सारी जगहों के रडार को आपस में इंटरलिंक कर रहे हैं। सारी जगहों की जानकारी एक जगह पे आती है, उस एक जगह पे आई हुई जानकारी के अनुसार खतरे का अंदाजा लगाया जाता है और उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है अटैक करना है या नहीं। इवन जो AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर भी हम लोगों ने इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और इसी चीज को हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है। इवन जब मैं स्पेस की बात करता हूं तो स्पेस के अंदर सैटेलाइट से जानकारी आएगी ऑब्वियसली। तो सैटेलाइट के जो रडार का प्रयोग किया गया है वो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट है, ताकि लेटेंसी कम हो। क्योंकि अगर हम जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं लो अर्थ ऑर्बिट मैक्सिमम हम लोगों को 1000 किलोमीटर की दूरी पे दिखाई देती है। ऐसी कंडीशन में लो अर्थ ऑर्बिट से आने वाली जानकारी जल्दी आ सकती है, जिसके कारण से डिले कम दिखेगा, लेटेंसी कम दिखेगी। इस कारण से हम लोगों ने स्पेस के अंदर लो अर्थ ऑर्बिट के डाटा का प्रयोग किया गया है। इतना ही नहीं, आपको याद होगा जब हम लोग S-400 को खरीद रहे थे तो यूनाइटेड स्टेट बार बार हमको कह रहा था अरे S-400 मत लो, हमारा थार्ड ले लो, अरे S-400 मत लो, हमारा थार्ड ले लो। हालांकि उसके बावजूद भी हम लोगों ने थार्ड नहीं लिया, हम लोगों ने लिया S-400 ही। बट अब जो हम लोगों ने ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, ये पर अब जो हम लोगों ने ये एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है ये थार्ड से भी बेहतर है। किस तरीके से, थोड़ा इसे समझने का प्रयास करना। देखो थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये हाई एल्टीट्यूड पे सैटेलाइट को हिट करता है
और उसको हिट करने के लिए ये 1000 किलोमीटर पे सैटेलाइट को ट्रैक कर लेता है और लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर इंटरसेप्ट करता है। यानी काफी हद तक ये सिमिलर है हमारे AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम से। बट हमारा AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम कुछ जगहों पर इनसे बेहतर है। AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे बेहतर है, अब उसे समझना। जैसे थार्ड जो है उसके अंदर सिंगल स्टेज इंटरसेप्शन होता है, वहीं AD-1 डबल स्टेज इंटरसेप्शन करता है, जिसके कारण से AD-1 का इंटरसेप्शन थर्ड के इंटरसेप्शन से और ज्यादा बेहतर है। इवन थर्ड के अंदर IR सीकर का प्रयोग किया गया है जो कि बेड इन्वायरमेंट के अंदर ठीक से काम नहीं करता। वहीं AD-1 का जो सीकर है वो होम रडार सीकर है जो कि बेड एटमॉस्फेयर के अंदर भी ज्यादा अच्छे से काम करता है। हालांकि ये जो AD-1 एयर डिफेंस सिस्टम है ये मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में S-400 के बराबर तो नहीं माना जा रहा, मतलब उसके आसपास का देखा जा रहा है। वहीं S-400 जो है क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम में और भी कई सारी चीजों को जैसे फाइटर जेट है उन सबको भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है जो कि हमारा AD-1 नहीं रखता, जिसके कारण से हम इसे S-400 से कंपेयर तो नहीं कर सकते। पर S-400 से कंपेयर करने के लिए ऑलरेडी भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट कुशा जो है वो चलाया जा रहा है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।